नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और एंशियंट हिस्ट्री की क्लास में आज हम मौर्य काल के प्रशासन समाज के बारे में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और सॉल्यूशन भी देखेंगे, जिससे आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम होता है और उसमें एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके बन सकेंगे आसानी से। आप देखना, पढ़ के देख लेना कोई भी टॉपिक, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करके देखना। आप पाएंगे कि कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जिस सॉल्यूशन देखेंगे हम, उससे आने वाले समय में कई प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान दिए गए हैं, वह स्थान जिस राज्य में है वो दिए गए हैं। देखिए, धौली है, क्या ये उड़ीसा में है, ये पूछा गया है। एरगुडी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश, फोर है कालसी कर्नाटक। तो कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं? ए केवल एक युग्म, बी केवल दो युग्म, सी केवल तीन युग्म, डी सभी चारों युग्म। तो देखिए, इसका आंसर होगा केवल दो युग्म होंगे। एक धौली उड़ीसा, ये सही है। एरगुड़ी आंध्र प्रदेश, ये सही है। जौगढ़ ये गलत है क्योंकि ये उड़ीसा में है। कालसी कर्नाटक नहीं, उत्तराखंड में है। तो दो, थर्ड और फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा, तो केवल दो ऑप्शन सही होंगे, केवल दो युग्म। देखिए, ये IAS प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, धौली उड़ीसा में है, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में है और कालसी उत्तराखंड में है। चारों देखे हमने। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है? ए इंद्रप्रस्थ, बी कौशाम्बी, सी स्वर्णगिरी, डी कंधार। किसका उल्लेख मिलता है? डी सी स्वर्णगिरी का उल्लेख हमें अशोक के अभिलेखों में मिलता है। ये सॉल्यूशन है इसका। अशोक के शिलालेखों से राजनीतिक प्रशासन गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। हमने पिछले लेक्चर में किया था ये सब। अशोक के समय साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, प्राची, पाटलिपुत्र अशोककालीन प्रांत थे। स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। तो ये सब राजधानियाँ दी गई हैं कोष्टक में। तक्षशिला है, उत्तरापथ की राजधानी थी। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी। अवंती की उज्जैनी थी और प्राची की पाटलिपुत्र। ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? ये MPPSC प्री 2022 में पूछा गया है। तो अजंता में गुफाएं हैं, सांची में भी गुफाएं हैं, बाघ में भी गुफाएं हैं। बाघ धार में है, मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं यहाँ। सांची रायसेन में, यहाँ भी गुफाएं हैं। अजंता महाराष्ट्र में है और यहाँ भी गुफाएं पाई गई हैं, बौद्ध गुफाएं। लेकिन बालासार में गुफाएं नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मोतियों की किस्मों की कहाँ से उपलब्धता का वर्णन किया? यानी मोतियों की किस्में कहाँ पाई गई हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार? ये मदुरा क्षेत्र की पहाड़ियाँ, बी श्रवण बेलगोला पहाड़ियाँ, ये कर्नाटक में स्थित हैं। मदुरई क्षेत्र की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में स्थित हैं। पांड्य राज्य की ताम्रपर्ती नदी। डी है पलक्कड़ क्षेत्र की कावेरी नदी। तो कहाँ उपलब्ध थे मोतियों की किस्म? ये थे पांड्य राज्य की ताम्रपर्णी नदी में। सी ऑप्शन होगा। देखिए, चाणक्य, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी कहते थे। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र नाम है इसका, लेकिन ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इस ग्रंथ में उसने संगमकालीन राज्य पांड्य का वर्णन किया है और बताया कि इस राज्य में बहने वाली ताम्रपर्णी नदी में विविध प्रकार के मोती पाए जाते हैं। ताम्रपर्णी नदी पश्चिमी घाट की पोथी गई पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु में बहते हुए मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ये UPPSC EPFO में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में।
हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने के चांस हैं उनके। तो ये क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है जिससे कोई वीडियो स्किप नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंगन कनगनहल्ली पुरातात्विक स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह भीमा नदी के तट पर स्थित है। कनगनहल्ली स्तूप के अवशेष पहली और तीसरी शताब्दी इसी के बीच के हो सकते हैं। थर्ड है, इस स्थल पर सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली थी। तो देखिए, इस स्थल पर सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली थी, ये बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट। और फर्स्ट स्टेटमेंट, यह भीमा नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट, कनगनहल्ली स्तूप के अवशेष पहली और तीसरी शताब्दी के बीच के हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन है इसमें। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया तीसरी शताब्दी, जबकि ये है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी CDS एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, कनगनहल्ली स्तूप कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के तट पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये कनगनहल्ली स्तूप? ये कर्नाटक में स्थित है। कनगनहल्ली स्तूप के अफसोस की प्रस्तुत प्रतिमा के साथ एक लेख मिला है जिस पर राज्यों अशोक अंकित है। यह स्तूप तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया था तीसरी शताब्दी या दूसरी शताब्दी का है। तो इसलिए ये गलत होगा सेकंड स्टेटमेंट।